जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा। शीतला अष्टमी का त्योहार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो शीतला अष्टमी का पर्व चैत्र माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और कई जगह व्रत भी रखा जाता है। शीतला माता की पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। वैसे तो शीतला अष्टमी की पूजा पाठ और व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा करने से और कथा सुनने से हमारे बच्चों का चरम रोगों से बचाव होता है, जैसे ओरी, चेचक, आकड़े काकड़े और बुखार। इन सभी के लिए शीतला माता की पूजा पाठ की जाती है। तो अधिक मास में हर तरह के पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए इस महीने में तिथि के अनुसार जो तिथि जिस देवी देवता को समर्पित है उसी अनुसार उसकी पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। इसीलिए अधिक मास की अष्टमी तिथि को अपने सुनेंगे शीतला अष्टमी की संपूर्ण कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर शीतला माता से आरोग्य जीवन का आशीर्वाद पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं शीतला माता की कथा। बोलो शीतला माता की जय हो, बोलो भगवती माता की जय हो। पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य के राजा का एक ही बेटा था। उसे चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक गरीब परिवार के एक बेटे को भी चेचक निकली हुई थी। वह गरीब परिवार हमेशा माँ भगवती की पूजा पाठ किया करता था। उस परिवार ने चेचक के समय जिन जिन नियमों का पालन किया जाता है उन सब बातों का ध्यान रखा। घर में बिना छोंक के सब्जी बनाते, भुने हुए या तले हुए खानों और नमक पर बिल्कुल ही पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा भोजन खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, जिससे उनका बेटा स्वस्थ हो गया। और दूसरी ओर जो राजा के बेटे को चेचक निकली थी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने सतचंडी का पाठ शुरू करवाया। रोजाना गर्म स्वादिष्ट भोजन बनता, भुने हुए और तले हुए भोजन का भोग लगाया जाता, मांस भी बनाया जाता। और राजा का बेटा किसी भी चीज के लिए अगर जिद करता तो उसकी जिद उसी समय पूरी कर दी जाती। इस सब के कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गई और उन फोड़ों में खुजली और जलन होने लगी। जो भी उपाय किया जाता उसका कोई भी असर नहीं होता। शीतला का प्रकोप और भी बढ़ गया। इससे राजा बहुत ही परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। तभी एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि राजन, राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी चेचक निकली थी, लेकिन वह तो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उसका प्रकोप कम नहीं हो रहा और उसका बेटा स्वस्थ हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी नहीं कर सकता। राजा ये सब बातें सोचते सोचते सो गया। तो उसी रात राजा को स्वप्न में शीतला माता ने दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इसी वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो रहा। अगर तुम्हें अपने बच्चे को ठीक करना है तो तुम खाने में नमक तुरंत बंद कर दो, बिना छोंक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा भोजन करो। बेटे के पास किसी को मत जाने दो और ना ही अपने बच्चे की कोई जिद पूरी करो। ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा बच्चा बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि वह गरीब परिवार भी मेरी पूजा पाठ बड़े ही श्रद्धा पूर्वक करता है। चाहे वह गरीब हो, फिर भी उसने शीतला के समय पूरे नियमों का विधि विधान से पालन किया है, तभी तो उसका बेटा एकदम से स्वस्थ हो गया है। तो राजा ने भगवती माँ की बात सुनकर हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि माँ, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके करने से सभी लोगों के बच्चे स्वस्थ और सुखी रहें। तो राजा की बात सुनकर माँ भगवती ने कहा कि चैत्र माह में अष्टमी तिथि के दिन मेरी शीतला माता स्वरूप में पूजा की जाती है, तो आप भी उस दिन विधि विधान से मेरी पूजा अर्चना किया करो। उस दिन ध्यान रखना है कि ठंडा बासी ही खाना है, घर में आग नहीं जलानी, ना ही गर्म किया हुआ भोजन खाना है। इस दिन विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना करके व्रत रखो और व्रत कथा सुनो।
और अगर किसी के मन में सच्ची श्रद्धा है तो वो हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर मेरी कथा को सुनता है तो उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा स्वप्न में माँ भगवती के दर्शन पाकर बहुत ही खुश थे और अगले दिन से ही राजा ने शीतला माता के बताए हुए नियमों का पालन किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। इस दिन पूरे राज्य में कोई भी घर पर चूल्हा नहीं जलाएगा और हर महीने अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर व्रत कथा सुनी जाएगी। तो सारी जनता ने राजा के इस आदेश का पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन किया। ऐसा करने से उन्हें शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और पूरे राज्य में कभी भी रोग व्याधि नहीं आई। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला माता की कथा को सुनता है और व्रत रखता है तो उसे संक्रामक बीमारियां, चर्म रोग, फोड़े, चेचक, छोटी माता, बड़ी माता आदि से छुटकारा मिलता है। बोलो शीतला माता की जय हो। अब सुनेंगे दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थे। उन दोनों बहुओं को विवाह के काफी समय बाद बहुत ही मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई। 2-3 महीनों बाद में शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अवसर पर ठंडा भोजन बनाकर तैयार किया गया और सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि आज के दिन आप सभी को ठंडा भोजन करना है। तो उसी क्षण वो दोनों बहुएं सोचने लगी कि अगर हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगी और इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इतनी मुश्किल से हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, ऐसे सास के कहने पर हम ठंडा भोजन नहीं कर सकती। इन पुराने रीति रिवाजों को मानकर हम अपनी संतान का नुकसान नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर दोनों बहुओं ने जहां पर पशुओं के लिए दाना तैयार किया जाता था वहां पर एक बर्तन के अंदर चुपचाप 2 बाटी बना के तैयार कर ली। इसके बाद में उसकी सास ने अपनी बहुओं से कहा कि चलो शीतला माता की पूजा करके आती हैं। तो दोनों अपनी सास के साथ चली गई और फिर वहां पर विधि पूर्वक कथा सुनी। फिर सास ने कहा कि शीतला माता का भजन करेंगी, उसके बाद घर जाकर भोजन कर लेना। तो दोनों बहुएं बोली कि हमारे बच्चे तो रो रहे होंगे, हमें तो घर जाने दो, आप भजन कीर्तन कर लो। ऐसा कहकर दोनों बहुएं घर पर आ गई और सास के आने से पहले गर्मा गर्म रोटले बाहर निकाले और चूरमा तैयार किया और दोनों ने भरपेट खा लिया। उधर जब भजन कीर्तन करने के बाद उनकी सास घर पर आई तो बहुओं से बोली कि बेटा भोजन कर लो। तो दोनों बहुओं ने कहा कि हमने तो भोजन कर लिया है। ऐसा कहकर घर के काम काज में लग गई। ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी तो सास ने कहा कि आज बच्चे कब से सोए हैं, आज तुम उन्हें उठाओगी नहीं, जाओ उन्हें उठाओ, भूख लगी होगी। दोनों बहुएं जैसे ही सास के कहे अनुसार अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो देखा कि दोनों के बच्चे मृत पड़े थे। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करने लगी। तो उनकी सास ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे बताओ। तो दोनों बहुएं रोती हुई बोली कि ये तो हमारी करतूतों के कारण हुआ है, शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। और जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते अपनी सास को सारी घटना बता दी। तो सास ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम दोनों ने अपने बच्चों का बहाना बनाकर शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए तुम दोनों इसी समय इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। तो सास के इस तरह के कठोर आदेश को सुनकर दोनों बहुएं अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर घर से निकल गई। रास्ते में एक खेजड़ी का वृक्ष आया तो इसके नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। वो दोनों जुओं से बहुत ही परेशान थी। वहीं पर जाकर वे दोनों बहुएं भी बैठ गई और उनको इस तरह परेशान देखकर पूछा कि क्या बात है, आप इस तरह परेशान क्यों हो। तो उन बहुओं की बात सुनकर ओरी और शीतला ने कहा कि हमारे बाल सारे जुओं से भरे हैं। तो वो दोनों उनके सिर से जुएं निकालने लगी। उनके बालों से खूब सारी जुएं निकली। जैसे ही सारी जुएं खत्म हो गई तो ओरी और शीतला के मन मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। तब दोनों बहनों ने बहुओं से कहा कि तुम दोनों ने जैसे हमारे मस्तक को शीतल और ठंडक दी है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले।
तो उन दोनों बहनों की बात सुनकर दोनों बहुएं एक साथ बोली कि हमने पेट का दिया हुआ खो दिया है और उन्हीं को लेकर हम भटक रही हैं, किंतु हमें शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि हमने शीतला माता का अपमान किया था। उसी वजह से आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है। तो शीतला माता ने उन दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों तो पापिन हो, दुराचारिणी हो, दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह देखने लायक भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन तुम दोनों ने ठंडा भोजन करने की बजाय गर्म भोजन कर लिया। इसी वजह से तुम दोनों पर शीतला माता का प्रकोप हुआ है और तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। तो यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और वो दोनों बहुएं शीतला माता का वंदन करने लगी और उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हे माता, हमें माफ कर दो, हम तो भोली भाली हैं, हमने अनजाने में गर्म भोजन बनाकर खा लिया, हम दोनों तो अज्ञानी थी, कृपा करके आप हम दोनों को क्षमा कर दे, फिर से हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो इस तरह दोनों बुरी तरह से विलाप करने लगी। तो बहुओं के पश्चाताप भरे सबर सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई और शीतला माता ने मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया और सुखी संपन्न और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया, जिसे पाकर दोनों बहुएं बहुत ही खुश थी और दोनों ने माता को एक बार फिर से प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने बच्चों को लेकर आनंद के साथ गांव लौट आई। तो गांव के लोगों ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो दोनों बहुओं ने सारी घटना उन्हें बता दी। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो सारे गांव वालों ने दोनों बहुओं का खूब आदर सत्कार किया और फिर गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया और फिर हर वर्ष हर महीने शीतला माता का पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत किया जाने लगा। तो इस तरह शीतला माता ने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा बरसाई। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत करने से शीतला माता का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमें हमारे जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो शीतला माता की जय हो। अब सुनेंगे तीसरी कहानी। एक बार की बात है कि शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन कर रहा है और कौन है जो मुझे सच्ची श्रद्धा से मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और वहां पर आकर देखा कि उस गांव में तो कोई मंदिर नहीं था और न ही कोई पूजा पाठ कर रहा था। वहां के लोग शीतला माता के नाम को भी नहीं जानते थे। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने मकान के ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वो उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गई और पूरे शरीर पर जलन होने लगी। तो शीतला माता चिल्लाती हुई गांव में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप गया है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। शीतला माता इस तरह हाल बेहाल होकर बुरी तरह भागती हुई आवाजें लगाती हुई घूम रही थी। तभी माता ने देखा कि एक घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी है। तो उस महिला ने जब बूढ़ी माई को देखा कि यह तो बुरी तरह से जल गई है और पूरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं और अपनी आग की तपन को यह सहन नहीं कर पा रही है, तो उस कुम्हारिन महिला को दया आ गई। उसने कहा कि हे माँ, तू मेरे यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, शायद तुम्हारे शरीर की जलन कुछ कम हो जाए। तो बुढ़िया के रूप में शीतला माता वहां पर जाकर बैठ गई। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ला देती हूँ, शायद तुम्हारे शरीर को कुछ ठंडक मिल जाए। तो कुम्हारिन की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि ठीक है बेटा, ला दे, मेरे शरीर पर तो बहुत ही बुरी तरह से जलन हो रही है, क्या पता कुछ ठंडक मिल जाए। तो कुम्हारिन ने उसे राबड़ी और दही लाकर खिला दिया। तो बुढ़िया उसे आशीर्वाद देने लगी। तब कुम्हारिन ने कहा कि माँ, मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हारे बाल तो बहुत ही बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। तो कुम्हारिन बूढ़ी माई की चोटी गूंथने लगी। जैसे ही बालों में कंघी घुमाई तो अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के बीचों बीच पड़ी। तो कुम्हारिन ने देखा कि वहां पर तो एक आंख है जो बालों के बीच में छुपी हुई है। तो यह देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे घबरा गई और भागने लगी।
तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर सोने का मुकुट धारण किए अपने असली रूप में आ गई। तो कुम्हारिन माता के दर्शन करके सोचने लगी कि मैं तो इतनी गरीब हूँ और माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि हे माँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर पर तो चारों ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर पर ना तो चौकी है और ना ही बैठने के लिए आसन है। तो कुम्हारिन की बात सुनकर शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू ले ली और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अब जो तुझे चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। तो शीतला माता की बात सुनकर कुम्हारी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ, आपके दर्शन से मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर निवास करें, क्योंकि इस गांव के लोग भोले वाले हैं, वो किसी शीतला माता के बारे में नहीं जानते। तो जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से दूर किया है, ऐसे ही आप जो भी भगत आपकी सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करे और सप्तमी या अष्टमी के दिन व्रत रखकर ठंडा भोजन ग्रहण करे और आपकी कथा को सुने, तो उसके घर की दरिद्रता को दूर करना, आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग बनाए रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना, उसके बच्चों पर कभी भी कोई भी बीमारी का प्रकोप ना हो। साथ ही जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाए और धोबी के यहाँ कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर अपने परिवार के साथ बैठकर ठंडा बासी भोजन करे, तो उसके धंधे में कभी भी कमी ना आए, उसका व्यापार खूब फले फूले और वह हमेशा अपने परिवार की तरफ से सुखी और संपन्न रहे। तो कुम्हारिन की बात सुनकर माता बोली कि तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं वह सब वरदान तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। उसके बाद अपनी श्रद्धा से जो भी व्यक्ति इस पूजा पाठ को करना चाहे वो कर सकता है। तभी से उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डूंगरी हो गया। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। वहां पर शीतला सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है और माता की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं।
तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी, तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए, तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा कब खाई? तो गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा बेटा बस कर, घर की बात है घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई, तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम, ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। अब सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा।
तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से बच्चों की सलामती, आरोग्यता और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही जय हो शीतला माता की अवश्य लिखना और इस कथा को सुनते ही ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि हर व्यक्ति आज के दिन इस कथा को अवश्य सुन सके और शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता शीतला का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।